पुराना अहदनामा मुक़द्दस अय्यूब की किताब और उसका दूसरा बाब। नामी और 10वीं आयत की हम तिलावत करेंगे। नहाय संजीदगी के साथ सुनिए, संजीदगी के साथ पढ़िए। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकबीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? और दुख हाँ जी, इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लोगों से खता ना अय्यूब ने अपने लोगों से खता कलाम खुदा के बड़े और सुनी जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। आए अपने ईमान का इकरार करें। आज का कलाम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमसे बोलता और हमारे साथ हम कलाम होता है। इसके साथ ही हम पहले बाब में से 12वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। अब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया। अय्यूब का खानदान, अय्यूब की भेड़ बकरियां, माल मवेशी, मालो जान और नौकर चाकर और उनकी जाने, ये सब कुछ खुदा ने शैतान के अख्तियार में दे दिया। शैतान हमसे हमारा कुछ भी नहीं ले सकता जब तक खुदा शैतान को अख्तियार ना दे दे। अख्तियार किसने दिया है? सारे बोले किसने दिया है? खुदा ने शैतान को अख्तियार दिया है कि अय्यूब, और जो कुछ अय्यूब का है सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सिर्फ तू अय्यूब को हाथ ना लगाना, सिर्फ अय्यूब को हाथ ना लगाना। जब हम यही बात 12वीं आयत पढ़ी है तो 13वीं आयत से वो तमाम तूफान जो अय्यूब के खानदान के ऊपर टूट पड़े हैं, जितने भी आफतें और मुसीबतें अय्यूब के खानदान पर आई है, उनका 13वीं आयत से आगाज हो जाता है, जिसमें इन हादसात के अंदर अय्यूब के बेटे और बेटियां जान से गई, हादसे में जाने चली गई, नौकर चाकर चले गए। इस चैप्टर के आखिर तक हम पढ़ते हैं कि नौकर चाकर, भेड़ बकरियां, ऊंट, माल मवेशी और सब कुछ बर्बाद हुआ। और हर दफा एक शख्स आता है और कहता है मैं अकेला बचा हूं ताकि आकर तुझे खबर दूं तेरे बेटे तेरी बेटियां नहीं है। भेड़ बकरियां, ऊंट, घोड़े, गधे, ये सब कुछ बर्बाद हो गया है। कभी आग है, कभी तूफान है, कभी मुसीबत है, कभी छत गिर गई है। तो तरह तरह से तूफान और हालात और मामला जो है वो अय्यूब की जिंदगी और उसके खानदान पर हमला आवर है। खुदा ने सब कुछ, यहां से हमें शुरू करना है, सब कुछ शैतान के अख्तियार में दे दिया। जब दूसरा बाब जहां से हमने सबसे पहले पढ़ा है 9वीं आयत को, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, इंटेग्रिटी में रहेगा, हशमत में रहेगा, जाहो जलाल में रहेगा, खुदावंद को ऑनर करेगा, प्रेज और वर्शिप करेगा, अब भी तू खुदा की बड़ाई करता रहेगा? जबकि सब कुछ शैतान के इख्तियार में कर दिया खुदा ने, तो बेटे मर सकते हैं, बेटियां मर सकती हैं, नौकर चाकर मर सकते हैं, ऊंट, घोड़े, बैल, गाय और भेड़ बकरियां और सब कुछ मर सकता है। अय्यूब की बीवी क्यों नहीं मरी? मेरा वो मकसद नहीं है। शैतान आज भी कुछ लोगों को बचा कर रखता है। शैतान आज भी कुछ लोगों को अपने कामों के लिए बचा कर रखता है, जो लोगों को जादूगरी का राह दसते हैं, फलानी जगह से बड़े काम होते हैं। आज भी ऐसे लोग शैतान ने बचा कर रखे हैं जो लोगों के बच्चों को नशे पर लगाते हैं। आज भी ऐसे लोग रखे हैं जो आबादी में दूसरों का माल लेकर यहाँ पर बेचते और तबाही और बर्बादी कर रहे हैं।
शैतान ने आज भी लोग रखे हैं जो शैतान की किंगडम के लिए, डार्कनेस की किंगडम के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं अपने लिए और आपके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मैं दुनिया की भीड़ और गंदगी और आलूदगी और गुनाह और मौत की हालत से बाहर निकाल लिया है। हालेलुया। ताकि हम शैतान के लिए नहीं बल्कि खुदा की बादशाही के लिए काम करें। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। खुदा के लोग हैं और उसकी बादशाही के लिए काम करते हैं। अय्यूब खुदा का बंदा है, वो उसका वर्शिपर है, वो उसका मनाद है, वो उसका मंसूर है, वो उसमें बिलीव करता है, वो उसके अंदर कायम है। लेकिन शैतान ने अय्यूब की जो औलाद है वो मार डाली, लेकिन बीवी को बचा के रखा। खुदा का जो शेल है, जो सर्कल है अय्यूब की चारों तरफ, वहां कोई और दाखिल नहीं हो सकता। उस मोर्चे पर किसी ने हमला करना है तो वो सिर्फ अय्यूब की बीवी ही हो सकती है। सटकर हो अब भी खुदा को अपनी रास्ते पर कायम रहेगा तो खुदा की तकफीर कर और मर जा। जो बात यहाँ से मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूँ, शैतान हमारा घर गिरा दे उसकी कोई खुशी नहीं है। अगर वो हमारी औलाद को मार दे उसको कोई खुशी नहीं है। वो हमारे नौकर चाकर भेड़ बकरियों को, हमारी जॉब को खराब कर दे उसको कोई, ये देखे शैतान को कोई तसल्ली नहीं हुई। अय्यूब के जो बेटे और बेटियां, नौकर चाकर, गधे, घोड़े, बैल, गाय और भेड़ बकरियां सब कुछ घर बार बर्बाद करने के बावजूद इब्लीस को तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि अय्यूब अब भी खुदा की हमदो सिताइश कर रहा है। अब भी खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। अब भी उसकी जुबान पर यह बात है कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा ही आया था और मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। लेकिन उसने अपने पेराहन को चाक किया, अपने कपड़ों को फाड़ डाला। अब भी उसके दिल में खुदा के लिए इज्जत है और वो खुदा की तमजीद करने वाला है। हालेलुया। ये बात शैतान को पसंद नहीं है और घर गिरा दिया है, भेड़ बकरियां मार दी, नौकर चाकर बच्चे मार दिए, लेकिन ये शख्स अपनी जगह से तस और मस नहीं होता। और जो मेरा मकसद था, मैंने घर उजाड़ के क्या लेना था, मैंने इसके बच्चे मारकर क्या लेना था, और मैंने इसके जो भेड़ बकरियां मार मवेशी मारकर क्या लेना था, वो बात जिससे मैं इसको हटाना चाहता हूं, ये तो अब भी उसी बात पर कायम है। हालेलुया। अभी वो उसका स्टेटस वही है, अब भी उसकी कुव्वत और ताकत वही है, अब भी उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वर्थ और हेल्थ और उसकी पावर वही है। याद रखें, शैतान को हमारा घर गिराने में कोई खुशी नहीं, हमारी दौलत लेकर वो राजी नहीं, उसको तसल्ली नहीं हुई। जिस काम से रोकना है, इसका चर्च जाना तो रुका नहीं है, इसकी बाइबल स्टडी तो नहीं रुकी, ये हदिये देने से तो बाज नहीं आई, ये रोजे रखने से तो बाज नहीं आया, ये खुदा के खातों से प्यार करने से तो बाज नहीं आया, ये खुदा को ऑनर करना इसने बंद नहीं किया। अब भी इसकी जिंदगी में खुदा का चाहो जलाल और कुदरत है, अब भी खुदा को मुबारक कह रहा है। और जब तक मैं इसको उस बात से रोक ना लूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए उसके बच्चे मार डाले, लेकिन उसकी जिंदगी का जो पर्सनल सर्कल है उसके अंदर कौन जाएगा? उसके अंदर उसकी बीवी जा सकती है। उसने कहा बस कर ऐसे खुदा की परस्तिश करना जिसने तुझे बीमार किया है। अगर तू बीमार हो गया है, उसने बीमार नहीं भी किया तो उसने तुझे चंगा तो नहीं ना किया। ऐसे खुदा को चंगा कर देना चाहिए था जिसकी बंदा रात दिन परस्तिश करता रहे, रात दिन उसको ऑनर करता रहे, रात दिन उसकी तमजीद करता रहे। छोड़ दे ऐसे खुदा को, तकफीर कर। लेकिन उसका जवाब सुनिए, तू नादान और तोकीशी बातें करती है, तुझ में बदरू है, तुझ में शैतान के मंसूबे है और तू शैतान के लिए बोल रही है। लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं, उसी ने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम क्या है? हालेलुया। उसी का नाम मुबारक है। उस बात से शैतान का हमला हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ पर, हेल्थ पर है, स्पिरिचुअल वैल्यूज पर है, इटर्नल वैल्यूज पर है। उसका हमला उन चीजों पर है जो हमारी अब्दी जिंदगी का बाइस है। शैतान का हमला क्या है? अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। सलीब पर डाकू का क्या हमला है? अगर तू खुदा का बेटा है, आप भी बाजते हैं, बचा पता चल दे तू खुदा का बेटा है कि नहीं। लेकिन दूसरे शख्स का शर्म कर, शेम फॉर यू,
ہم تو اپنے گناہوں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس شخص نے جو ہمارے گناہوں کا عوضی بنا ہے، کفارہ دے رہا ہے، ہمارا بچانے والا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تو بھی صلیب پر ہمارے لیے دکھ اٹھا رہا ہے۔ یسوع تیری بادشاہی ہے، جب تو اپنی بادشاہی کا آئے تو مجھے بھی کیا کرنا۔ یسوع اسی وقت کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا۔ ایک دوسرا ڈاکو جو ہے اس کی شیطان نے کہاں پر حملہ کیا، اٹرنل ویلیوز پر، اپنی زندگی میں داخل ہونے والی جو باتیں وہاں پر حملہ کیا ہے، لیکن اس شخص نے اپنی ابدیت کو سنوار لیا ہے، اپنی روحانی زندگی کو سنوار لیا ہے۔ شیطان کو ہماری دولت اور گھر گرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان کا فائدہ صرف ایک بات میں، آپ چرچ جانا چھوڑ دیں، آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، ہدیے دینا چھوڑ دیں، گھٹنے ٹیکنا چھوڑ دیں، اس کو آنر کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے حکم ماننا چھوڑ دیں، پھر شیطان کامیاب ہے۔ لیکن میں اور آپ خدا کے بندے اور بندیاں ہیں، ہم خدا کو آنر کریں گے، شیطان کی ہار ہوگی، آپ کی اور میری جیت ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ جسم میں یہ ممکن نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب تے کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ پادری صاحب اسی بھی سنتے آ رہے ہیں اتنی دیر کا کلام، پر اسی ایوب تے نہیں بن سکتے۔ انسان تے کمزور ہے، بڑی سونیاں سونیاں گلاں کر گلاں تے باقی بڑی سونیاں نے، انسان کمزور ہے لیکن بدن نہیں۔ کس میں کمزور ہے؟ اگر آپ بیمار ہوتے تو بولے متی 26 باب اس کی 41ویں آیت میں یسوع نے کہا بدن کمزور ہے لیکن روح کیا ہے؟ کہ جسم میں سوچنا ہے تو پھر اسی کمزور ہی، پھر ابراہم بھی کمزور ہے، پھر جو ہے یعقوب بھی کمزور ہے، پھر ایوب بھی کمزور ہے، کیونکہ وہ جسم رکھتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ یسوع نے کہا جسم میں ہم کمزور ہیں لیکن روح میں کیا ہے؟ مستعد ہے۔ جسم میں مقدسہ مریم نے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوگا؟ لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ ڈالے گی، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ خدا کا بیٹا، مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ روح القدس کے وسیلہ سے آپ کی اور میری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہونا چاہیے ہمیں یسوع مسیح کی طرح جینا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ کس کی طرح جینا چاہیے؟ یسوع مسیح کی طرح۔ روح میں ہم فتح مند ہیں۔ ایوب روح میں باتیں کر رہا ہے، شیطان روحانی زندگی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جس سے اس کا اور خدا کا رشتہ خراب ہو جائے۔ اس نے اس چیز پر حملہ کیا ہے، خدا کا انکار کر۔ اگر آپ سے کوئی کہے فلانی جگہ بڑا جادوگر بڑا پہنچیا بندہ ہے، چلے پورا پادریاں پوریاں دعا کرے تو پادریاں کی کیڑی نہیں مارتی، بڑے سیانے لوگ۔ اسی گلی میں ایک شخص ہے، اس نے یہ بات کی، نہ کہنا کو کیڑی نہیں مارتی، ادھروں کے تو نکل دیے۔ پھر اس نے دیکھا ہوگا یا ان کے لیے کچھ ایسا ہوگا کہ میں نے یہ بات کرتے سنا، دیکھا پتہ ان کا کون پادری ہے اور کس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، کون سے یسوع کو وہ جانتے ہیں اور کس طرح کلام کی وہ تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے آپ کو کہ وہاں جو بڑا سیانہ ہے، آپ کہیں گے یہ بات کلام کے مطابق غلط ہے اور یہ بت پرستی ہے، ہم ایمان کی زندگی میں جئیں گے، اگر مرنا ہے تو ایمان کی موت میں مر جائیں گے، لیکن ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ آپ کی برکت ہے۔ اگر آپ کہیں یہ برکت نہیں، یا لوگ کہیں یہ برکت نہیں، گاڑی بنگلہ برکت، اور گاڑی بنگلہ برکت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی برکت ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہیں اور خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہے جی نہیں یہ بھی برکت ہے خدا کے لیے، بیمار گاڑی نہیں ہے تو خیر ہے، بیل نہیں گدے نہیں تو خیر ہے، بھیڑ بکریاں نہیں تو خیر ہے، میری بیٹیاں اور بیٹے نہیں تو خیر ہے، فصلیں میرے کھیت برباد ہو گئے، سب کچھ چلا گیا ہے، نو پرابلم، ڈزنٹ میٹر، یہ چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی، لیکن میں آج بھی جو بھی میرے حالات ہیں، میں جہاں پر کھڑا ہوں میں اسی کو مبارک کروں گا، کیونکہ وہی سب کچھ دینے اور لینے والا ہے، اور اب دکھ بھی آئے تو میں اسی کے ساتھ میری سیچویشن ہے اور میں اسی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور شیطان ہمیں دعا کلام سے
फरमाबरदारी से, रूहानियत से हटाना चाहता है, वो कामयाब नहीं होया। उसने शुरू वैसे यहाँ से किया है कि मैं सारा कुछ मार दूंगा ते शिकवे करेगा खुदा के साथ, लेकिन वो आज खुदा की बेटियों और बेटों को बिल्कुल ऐसा बनना है, हम यीशु मसीह की तरह बन जाए, अय्यूब की तरह बन जाए, हम हर तरह के हालात में सब्र वाले बन जाए, फतह पाने वाले बन जाए। हालेलुया। यूसुफ पर कितने हमले हुए। हर दफा जब मुसीबत आती है, मुसीबतें हमें खुदा से दूर नहीं करती, मुसीबतें हर दफा हमें हमारे मकसद के करीब कर देती हैं। हालेलुया। अय्यूब सारी मुसीबतों में अपने मकसद में खुदा के करीब होता गया। शैतान अपनी हरकतों में कामयाब ने सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन वो फिर भी खुदावंद की कुर्बत में रहा। हालेलुया। यूसुफ ईमान में जिंदगी गुजारने वाला था। सबसे पहली बात बोलिए, यूसुफ। दूसरी बात है वो पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने वाला था। इसमें तीसरी बात है वो खुदा पर भरोसा रखता है। जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा है, खुदा सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। हालेलुया। चौथी बात है वो दूसरे लोगों की जिंदगी पर ध्यान नहीं रखता, वो कुछ करते हैं करते जाए, वो अपनी जिंदगी पर ध्यान रखता है। हालेलुया। उसके भाई सोच रहे थे नैना साडे को बदला, वो जुबान तो समझ रहा था ना, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए बरकत का वसीला बन जाऊं, क्योंकि महाकाल है तो खुदा ने ये दिन मुकर्रर किया था कि मैं सरफराज हो जाऊं और आपके लिए खुराक का वसीला बन जाऊं। हालेलुया। यूसुफ इसलिए सरबुलंद होता गया क्योंकि उसमें बदला लेने की ख्वाहिश नहीं थी। पहली बात समझ ली, उसमें बदला लेने की ख्वाहिश है। उस औरत के अंदर भी बदरू थी जिसने उसका ब्रहन चाह कर दिया, उसकी शर्ट को खींच लिया, वो उसको हम बिस्तरी में अपने साथ सोने के लिए ज़ना और गुनाह के लिए मजबूर कर रही थी। उसमें बदरू थी। आज कितने बजाने वाले हैं, कितने गाने वाले हैं चर्च में, कितने कलाम सुनाने और सुनने वाले हैं, पाकीज़गी में किस मकाम पर है। फतह तो तब पाएंगे अपनी पाकीज़गी के अंदर, अगर वो कायम रहेंगे तो वो अपनी एटर्नल लाइफ पर, एटर्नल वैल्यूज के ऊपर कायम है। शैतान पाकीज़गी को छीनना चाहता है। ये जो शर्ट है ना यूसुफ की, ये उसकी पाकीज़गी है जो बदरू ने, शैतान ने खींच ली। वो अपनी शर्ट छोड़कर वहां पर भाग गया, लेकिन वो खुदा में कायम रहने वाला शख्स है। हालेलुया। पाकीज़गी में अपनी जिंदगी पर ध्यान रखा उसने। अगर खुदा कह देता है एंड तेरी जिंदगी छोड़ेगा, शायद वो ना चलता, लेकिन उसका ईमान था जो कुछ भी हो रहा है मैं जहां कहीं भी रहूंगा, मुझे पाक रहना है, अपनी जिंदगी पर ध्यान रखना है। खुदा ने ये नहीं कहा तू सरफराज हो गया तो मैं तेरे साथ था। खुदा उसके दुखों में जिस दिन से उसे कलाम किया और 2 ख्वाब दिए, खुदा उस दिन से उसके साथ है। हालेलुया। फीलिंग से ना कहे आज मेरे रोंगटे नहीं खड़े होंगे, आज मेरे हाथों ना एज नहीं हो रहा हूं दुआ विच। फीलिंग से नहीं, ईमान से महसूस करें खुदावंद खुदा हमेशा आपके साथ है। हालेलुया। यूसुफ कह रहा मुसीबतां ने पर आज नहीं लोग डेग रहे तो जरूर डेगना लोकां दे ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਣੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਤੂੰ ਡੇਗੀ ਜਾ ਜਿੰਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो ये काम जो है यूसुफ की जिंदगी के अंदर खुदा उसे सरफराज करता गया, खुदा उसके साथ रहा। हर दफा परेशानी, उसके भाई बड़ी बड़ी कहानियां बनाते थे। ऐ वे अबू, ऐ शर्ट यूसुफ दिया? उन्होंने कहा हाँ, वो कलमून रंग बिरंगे कपड़े उसी के हैं, और बर्रा ज़बा करके तथा खून से ला के किनिया कहानियां जड़त वाले। आज भी जब किसी को नीचे गिराना हो ना तो दे खिलाफ झूठियां सच्ची लम्बियां फैला बना के इतना ढेर लाना कि कहन के बड़ा ही है जिदा ही हो खून लगा लो कहते हैं ऊपर उनको भेड़िया खा गया ते बेच आए भरा कुएं में फेंक दिया, बेच दिया। हसद करते थे उससे, इल्जाम लगे कहां पहुंचा, लेकिन हर मुसीबत उसे उसकी मंजिल के करीब करती गई और वह एक दिन मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। किताब कहती है वो प्राइम मिनिस्टर था, वो दूसरे दर्जे का हाकम, सदर तो बादशाह तो बाद दूसरे दर्जे का, फिर वजीर आज़म भी। तो खुदा ने उसको सरफराज किया, अगर मैं और आप पाकीज़गी में जिंदगी गुजारेंगे, बोले हालेलुया, हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारेंगे, हम बदले की आड़ नहीं रखेंगे। लिखा है वो लेडी 39वां बाब जो है 10वें में हर रोज उसके साथ होती है, हमले हर रोज होते रहे।
لیکن وہ بچتا رہا. لیکن ایک دن جب وہ اکیلا تھا گھر کے اندر تو اس پر حملہ ہوا. شیطان آپ کے اور میرے خلاف نہیں، وہ آپ کی اور میری پاکیزگی کے خلاف ہے. وہ شر لانا چاہتا ہے، وہ ہماری برکتیں ہم سے چھیننا چاہتا ہے. ایوب کا کچھ بھی شیطان لے کر کامیاب نہیں ہو سکا. وہ ایک ہی بات چاہتا ہے کہ یہ پرستش کرنا چھوڑ دے، دعا کرنا چھوڑ دے، خدا کو آنر کرنا، تعظیم کرنا چھوڑ دے. لیکن وہ اس بات میں ناکام ہوا. خدا کا بندہ کامیاب ہو گیا. ہاللیلویا. یوسف بھی کامیاب ہو گیا، کسی جگہ پر ناکام نہ ہوا. شیطان کو آپ کی اور میری دولت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ اس کا مقصد ہے کہ وہ اسپرچول ویلیوز جو روحانی اقدار ہے، یا اسپرچول ہماری اسٹرینتھ، ہیلتھ اور ویلتھ ہے، یا ہماری انٹرنل لائف ہے، وہ اس کو خراب کرنا چاہتا ہے. اور جو رشتہ ہمارا خداوند کے ساتھ ہے وہ اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر میں اور آپ خدا میں ہیں، سارے بولے اگر ہم، سارے بولے ہم خدا میں، تو ہر بات، ہر مصیبت جو ہے ہماری مدد کرے گی تاکہ ایک قدم اور منزل کے قریب ہو جائیں اور ساری آزمائشوں کے وسیلہ سے ہم خدا کی قدرت کو دیکھ سکیں. ہاللیلویا. ایوب ساری مصیبتوں میں ٹیسٹ ہو گیا کہ خدا کے قریب ہے بندہ. یہ لیول گھٹ نہیں ہو سکتا، یوسف کا لیول کم نہیں ہو سکتا، یہ اوپر ہی جائے گا. خداوند اس کے ساتھ ہے، وہ پاکیزگی میں ہے، راست بازی میں ہے، وہ ہارنے والے نہیں ہے، وہ ممسوح ہے خدا کے. پاکوں کے وسیلہ سے یہ ممکن ہے. جسم میں واقعی ہم بہت کمزور ہیں، اور جتنی باتیں آپ کی اور میری مخالفت میں ہوں گی وہ سب باتیں ہمارے لیے سود مند، فائدے مند ہوگی اگر ہم خدا میں ہیں. اگر اس طرح کا روحانی معیار بن گیا تو شیطان ہمارے روحانی معیار کو تو کم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اٹیک کو کچلیے اور جانیے. پاکوں کے وسیلہ سے یہ ممکن ہے. اس طور پر آپ فتح زندگی گزار سکتے ہیں. خدا آپ کو، مجھے ہم سب کو خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.